और ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कासगंज से अजेंद्र भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, विस्तार से बताइए कैसे हुआ इस पूरे केस का खुलासा। बता दें कि इस आरोपी ने जिसने कल पुलिस कासगंज पुलिस को बताया कि उसने अपने एक तरफा प्रेम में जो पुलिसकर्मी महिला थी उसके प्रेम में जो है अपने बच्चे और अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद अपने आप की भी हत्या की जो है एक एफआईआर दर्ज कराई। और उसके बाद जब उसकी जांच शुरू हुई, पुलिस ने जांच शुरू की, तो जांच में ये निकला कि ये युवक जो है वो मृतक नहीं है, बल्कि इसने अपनी खुद की मरने की गलत सूचना दी और एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस को भ्रमित करने की। कुल मिला के ये पूरा एक षड्यंत्र था, सोचे समझे तरीके से इसको प्लान किया गया था ताकि युवक अपनी प्रेमिका के साथ रह सके। लेकिन जांच की सुई जब इस युवक पर पड़ी तो सारा खुलासा एक के बाद होता गया और ये एक बड़ा मामला सामने आया है। कल देर रात तक कासगंज की पुलिस और बिसरख थाने की पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद थी। ये चिपियाना गांव है ग्रेटर नोएडा में, यहीं पर दोनों जिलों की जो पुलिस थी वो तैनात थी, फॉरेंसिक टीम के लोग थे और फिलहाल जो है कंकाल वो लोग यहाँ से ले गए, अब जांच की जाएगी और इसकी निशानदेही पर खुदाई हुई, कई घंटों तक खुदाई चली और क्योंकि वहां पर प्रॉपर तरीके से उसे पाट दिया गया था, वहां पर सीमेंटेड स्लेब की गई थी ताकि किसी को शक ना हो। और सबसे बड़ी बात, इनके पिता जो आरोपी हैं, इनके पिता जो है खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनकी भी इसमें भूमिका है। तो यानी एक तरीके से बचाने की कोशिश की गई पूरी तरीके से और एक षड्यंत्र रचा गया ताकि ये युवक जो है ये अपनी प्रेमिका के साथ रह सके। जी ठीक है अजेंद्र, हर किसी के मन में सवाल है कि जब इसने खुद को भी मृत घोषित कर दिया था तो फिर पुलिस पहुंची कैसे इस तक? पुलिस को क्या क्लू मिला जिसके आधार पर पुलिस ने ये पूरा खुलासा किया और इस आरोपी तक पहुंच पाई? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कासगंज के डोलना थाना क्षेत्र के रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। इसने अपने गांव के एक युवक की हत्या कर दी थी और अपना आधार कार्ड वहां छोड़ दिया था, जिससे पुलिस को गुमराह हो जाए कि मेरी हत्या हो गई है। उसके परिजनों ने उसकी हत्या की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करा दी थी। उसके बाद लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। जब पुलिस ने जांच में पता चला, 3 साल तक लगातार पुलिस जांच करती रही। जब यहाँ के जो नए एसपी हैं रोहन प्रमोद बोत्रे, वो 40 दिन पहले यहाँ उन्होंने चार्ज लिया था, तभी उन्होंने इस मामले को खोलने का प्रयास किया। तो लगातार 40 दिन तक वो अपनी एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के जरिए लगातार लगे रहे। तो उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति जो जिसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी वो व्यक्ति मृतक राकेश नहीं है। उसके बाद उनकी जानकारी की गई तो पता गया, तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो पता चला कि उसने अपने गांव के एक लड़के की हत्या कर दी थी, उसके शव के पास अपने आधार कार्ड डाल दिए थे और उसके बाद अपने बताया, पुलिस के अनुसार सूत्रों ने यह भी बताया रहा, उसने अपनी सर्जरी करा ली थी उसको छुपाने के लिए, अपने चेहरे को छुपाने के लिए सर्जरी करा ली थी और बाहर रह रहा था। पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी पुलिस आज 8:30 बजे खुलासा करेगी, तब पता चल सकेगा कि आखिर इसके साथ कौन कौन शामिल था और इस मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मदरसों के फंड को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकते हैं, महिलाओं को मदरसों में प्रवेश पर रोक है। कोर्ट ने इन सभी सवालों के राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगे हैं। याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि मदरसों के पाठ्यक्रम, शर्तें, मान्यता का मानक, खेल मैदान की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं, क्या लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, इसका भी जवाब दिया जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले अन्य धर्मों के लिए कोई शिक्षा बोर्ड है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्कीम है, तो सवाल है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों को फंड दे सकते हैं। सरकार का जवाब आने पर अब आगे सुनवाई की जाएगी। और बात करते एक और बड़ी खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है।
कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को सदन में बिल लाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गोरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है और गाय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जज ने जोर देकर कहा कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाता है, देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का भी कल्याण होगा। अदालत ने कहा कि हम जब भी अपनी संस्कृति भूले तब विदेशी ताकतों ने हम पर आक्रमण किया, हमें गुलाम बनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के आक्रमण और कब्जे को भी नहीं भूलना चाहिए। और चलिए आपको बताते हैं कि गाय को लेकर कोर्ट ने